मैं दीपक गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान और विज्ञान में। ज्ञान से जुड़ी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। परपोषी क्या है? तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि परपोषी कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषी 3 प्रकार के होते हैं: मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। जीवी क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव जो है सरे गले पत्ते मृत जीवी पर निर्भर होते हैं उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं। जैसे में मृत जीवी का हो जाएगा गोबर छत्ता, कवक, ये सब आ जाएंगे मृत जीवी में। वैसा पोषण जो भोजन के लिए सरे गले पेड़ पौधे पर निर्भर हो उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं, जैसे गोबर छत्ता, कवक। अब है परजीवी। तो परजीवी वैसा पोषण है जिसमें जीव जो है किसी दूसरे जीव के शरीर से चिपक कर भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे में हम बात करेंगे जू, सर में जो जू होता है उसे हम बात करेंगे, वो हो जाएगा परजीवी में। जैसे खटमल, और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सा पौधा है जो परजीवी है। जनरली तो सभी पेड़ पौधे स्वपोषी है, लेकिन एक ऐसे पौधे हैं जो कि परजीवी हैं। जैसे हम कहते हैं अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो किसी पौधे से ही भोजन ग्रहण करता है, जैसे में अमरबेल हो जाएगा। अब है प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव जो है ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे में हो जाएगा अमीबा, मेढक, मनुष्य। तो आप प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बात यह आता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कुल 4 चीजों की जरूरत होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब बात यहाँ पे ये आता है कि पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे के आसपास का जो वातावरण है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधे के जड़ में जो है एक उत्तक होते हैं जिसका नाम है जाइलम उत्तक, और यही जाइलम उत्तक पेड़ पौधे के जड़ से जल को खींच के पत्तियों तक ले जाया जाता है। और क्लोरोफिल पाया जाता है आपका पत्तियों में, और यही वो कारण है जिससे पत्तियां हरी होती है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा। कैसा होता है? हरा। अब है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश से जो निकलने वाला विकिरण ऊर्जा होता है, उस विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होगा? वातावरण से। जल कहां से प्राप्त होगा? जड़, जाइलम उत्तक के द्वारा। और क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तियों में। और सूर्य का प्रकाश जो विकिरण ऊर्जा को किसमें बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। अब यहाँ बात ये आता है
कि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को, पत्तियों में ही भोजन बनता है। और अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक, इसमें अंतर है, यहां है अंग, तो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हो जाएगा, पत्ती, लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, Mg, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सका है कि क्लोरोफिल वर्णक में कौन से तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कौन से तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम। अगर क्वेश्चन पूछे 5 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा कि पेड़ पौधे अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का निर्माण करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे तो 6CO2 प्लस 12H2O और सूर्य का प्रकाश बट्टा क्लोरोफिल, तब जाके प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो आइए हम पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन फिर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है, वातावरण से, जल जड़ से, जड़ का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम उत्तक के द्वारा। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्तियों में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। और सूर्य का प्रकाश में जो है विकिरण ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। समीकरण बोलिएगा 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है, किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल से अभिक्रिया करता है क्लोरोफिल के साथ तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। और सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, दिन में होती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।